कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले भारत के राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में जितने लोग मारे गए और जो लोग घायल हैं उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और जो लोग संवेदना व्यक्त करता हूँ। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मेरा जो टॉपिक है, अभी कोई मैचेस नहीं चल रहे हैं, लेकिन हाँ ट्रेड डील के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। और गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं भाई साहब ने, और वो ऐसे जैसे जवाब दिए हैं गौतम गंभीर साहब ने कि जिस पे बात करना बनता है। और फिर थोड़ा इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच जो मैच होगा उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बाकी इस समय जो चल रहा है उस पर बात करें। सबसे पहले ट्रेड डील पे बात करते हैं। ट्रेड डील शुरू कैसे हुई? ट्रेड डील संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स को रिलीज करना था। क्या उनको अपनी टीम में नहीं रखना था? रीजन कोई भी हो, जो उनके पर्सनल रीजंस हैं या कोई प्रोफेशनल रीजंस है, उस रीजन से नहीं रखना था। तो संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के ओनर साहब, जो भी हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले कॉल करते हैं दिल्ली डेयरडेविल्स, हमारा संजू लोगे? वो कहते हैं हाँ ले लेंगे। तो बोले कि तो आपको मेरे को स्टब्स देना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सोचे समझे, दिल्ली के ऑनर बोले कि आप दूसरी दूसरी टीमों को अप्रोच कर लो, पतली गली से निकल लो। वो फिर गए दूसरी टीमों के पास, जैसे मान लो कोलकाता नाइट राइडर्स के पास गए। रिपोर्ट में आया, क्रिकबज की रिपोर्ट है, ये बिल्कुल जायज रिपोर्ट है, कोई गलत खबर नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास जाते, उनको भी ऐसे ही बोले मेरा संजू लोगे? उन्होंने कहा ले लेंगे। कह रहे तुम्हारा ये देंगे, उन्होंने कहा कैंसल भैया नहीं लेंगे। सेम ऐसे ही हैदराबाद के पास गए, हैदराबाद को बोले मेरा संजू लोगे? फिर लास्ट में वो चेन्नई के पास आए। चेन्नई का रिकॉर्ड था, चेन्नई ने कभी ट्रेडिंग नहीं करी, ट्रेड डील नहीं करी। तो चेन्नई के पास लास्ट में आए, तुम बोले कि मेरा संजू लोगे? उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास भाई विकेट कीपर की कमी है, हमारे पास टीम में मैनेजमेंट में लीडरशिप ग्रुप की कमी है, क्योंकि धोनी साहब जा रहे हैं। तो फिर ये तो फिर बात बहुत ज्यादा, तो ठीक है संजू हम ले लेंगे। तो पहले बोले कि जडेजा दे दो मुझे। तो बोले कि ठीक है जडेजा 18 करोड़, 18 करोड़ जडेजा ले जाओ। फिर राजस्थान रॉयल्स वाले मुंबई में ही बैठे थे, उनका दिमाग सटक गया। बोले यार देखो जडेजा से काम नहीं चलेगा, तुम मेरा संजू ले लो, लेकिन जडेजा के साथ हमको ब्रेविस भी दे दो। भाई वो कैंसिल कर दिए डील। फिर थोड़ी देर बाद, मतलब तुम समझो, इसके ये जडेजा ब्रेविस मांगने के 1 घंटे बाद राजस्थान रॉयल्स के कैंप से आता कि चलो ब्रेविस नहीं दे रहे हो, जडेजा के साथ आप मेरे को सैम करन दे दो। उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया। फिर फिर बोले चलो 2-3 घंटे बाद फिर राजस्थान रॉयल्स के कैंप से आता है कि चलो जडेजा नहीं, जडेजा दे रहे हो, जडेजा के साथ आप पथिराना दे दो। सीएसके पथिराना को कैसे दे सकती? सीएसके के पास बॉलर की कमी है। पथिराना भी मना कर दिया। लास्ट में जो डील फाइनलाइज्ड हो रही है, क्रिकबज ने जो लास्ट रिपोर्ट करी है, मेरे हिसाब से जो डील फाइनलाइज हो रही है और लगभग हो गई है, पैसे ऐसे कि खाली इधर उधर हो रहा होगा, कि जडेजा और सैम करन राजस्थान रॉयल्स जा रहे हैं और संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स आ रहे हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये डील किसके लिए फायदेमंद है। मेरे हिसाब से अगर ये डील होती है, अभी भी मैं अगर पे ही हूं, क्रिकबज ने रिपोर्ट किया है फिर भी मैं अगर पे ही हूं, अगर ये डील फाइनल होती है तो ये फायदेमंद होगी राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को एक बहुत बड़ा मैच विनर मिल रहा है, दो ऑलराउंडर्स मिल रहे हैं। एक बात समझो, रविंद्र जडेजा जो तीनों डिपार्टमेंट में नंबर 1 है। बैटिंग में आपको क्रूशियल रन बना के देता है, बॉलिंग में आपको विकेट लेके और 4 ओवर कंटेन करता है, फील्डिंग में आपको 10 से 15 रन बचाकर भी देता है। तो रविंद्र जडेजा एक पूरी तरीके से एक क्रिकेटर है,
और फिर उसके साथ सैम करन ऑलराउंडर, बैटिंग, फील्डिंग और तीनों डिपार्टमेंट में नंबर 1। तो मतलब एक पूरा पैकेज, 2 पूरे पैकेज एक संजू सैमसन के साथ ट्रेड हो रहा है। संजू सैमसन की जरूरत क्यों है सीएसके को, कि सीएसके को टॉप ऑर्डर में कोई ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सीएसके को मजबूत कर सके, क्योंकि सीएसके का टॉप ऑर्डर ही फ्लॉप हुआ है, फिर लोअर ऑर्डर भी फ्लॉप हुआ है, लास्ट में आके धोनी ने ही छक्के मारे हैं। तो मेरा कहना है कि सीएसके को एक विकेट, धोनी के जाने के बाद सीएसके को सच में एक विकेट कीपर की जरूरत है, और वो विकेट कीपर कौन हो सकता है? संजू सैमसन हो सकते हैं। संजू सैमसन अभी 30 साल की उम्र के हैं, 7-8 साल इनके लिए खेल सकते हैं, तो लगभग 37-38 साल तक संजू सैमसन अपना क्रिकेट खेलेंगे और 7-8 साल सर्विस दे सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो संजू सैमसन एक बहुत ही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उतनी अच्छी डील नहीं हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स ऑक्शन में जाके कोई इंडियन यंग विकेट कीपर को भी, उर्विल पटेल है वो भी विकेट कीपिंग करता है, उनको ले सकती थी या फिर किसी और के साथ जा सकती थी। आप अब चेन्नई सुपर किंग्स में आयुष मात्रे के साथ संजू सैमसन अगर ओपन करते हैं, 3 नंबर खेलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन, और ऐसा भी नहीं है कि संजू सैमसन को उठा के यहाँ कैप्टन बना दिया जाएगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी 0 है कि संजू सैमसन को यहाँ कप्तान बनाया जाए। लेकिन संजू सैमसन के लिए डील बहुत अच्छी है, क्योंकि संजू सैमसन ऐसी टीम में आ रहे हैं जिस टीम का एनवायरनमेंट, जो टीम अपने प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है, लेकिन कुछ ऐसा काम भी करती है जिससे दुख बहुत होता है। आज सीएसके फैंस से बात करो, जितने भी, मैं बहुत सारे कमेंट्स मेरे चैनल पे आए हैं, मैं पढ़ के जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि जो सीएसके फैंस थे, बहुत लोग, कम से कम 30-35 कमेंट्स मेरे पास आई हैं आज, मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा कि बहुत सारे सीएसके फैंस इतने नाराज हैं इसके लिए कि ये डील नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उनकी नाराजगी इसलिए है कि एक बंदे ने तो लिखा था कि यार यही अश्विन के साथ किया, 2021 में रायना के साथ यही किया, और अब जडेजा। मतलब तुम अपने मैच विनर्स के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बंदा 2008 से सीएसके के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा खफा हैं, नाराज हैं सीएसके के मैनेजमेंट से, कि वो अपने लेजेंड्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं। शायद ये धोनी की बहुत सारी टीम में जो धोनी की एक पॉपुलैरिटी है, उस रीजन से ऐसा हो रहा है। ऐसा मुझे लगता नहीं कि धोनी ऐसा करा रहे, क्योंकि धोनी को अपनी चीजों में, अपने काम में बहुत धोनी को मिल चुका है जो मिलना था। अब धोनी का लास्ट चल रहा है। जडेजा के साथ जो ऐसा हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। जितने सीएसके फैंस हैं, मैं सबको, और यहाँ भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, मैं आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई करता हूं। आप देखना कि क्या, और क्या ऐसा रीजन रहा जो जडेजा को ट्रेड करना पड़ रहा है? क्या आपको नंबर 5 पर कोई या नंबर 6 पर कोई ऐसा बैट्समैन है आपके पास जो जडेजा का काम कर सके? इसीलिए आप वॉशिंगटन सुंदर की तरफ जा रहे थे। आपके पास अबार अश्विन नहीं है। मतलब मैं अगर चेन्नई के स्क्वाड पर नजर डालूं तो मुझे ऐसा कोई बंदा नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स की नजर में कोई ऐसा प्लेयर हो, मेरे हिसाब से हर्ष दुबे हो, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है और जडेजा जैसा काम कर सकता है। हो सकता है हर्ष दुबे हो, जिसको टारगेट करना हो इन्हें ऑक्शन में, या फिर कोई फॉरनर हो, कोई ऐसा व्यक्ति पर्सन जरूर होगा, प्लेयर जरूर होगा जिसको चेन्नई सुपर किंग्स टारगेट करेगी। लेकिन ये जो डील अगर हुई, फाइनलाइज हुई है, जो क्रिकबज के हिसाब से लगभग तय है, और अगले 48 घंटे में इस डील पर नया मोड़ लेने की संभावना जताई जा रही है, तो जरूर से जरूर मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर ये डील होती है, राजस्थान रॉयल्स के बल्ले बल्ले हो जाएंगे, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के बिल्कुल ही बल्ले बल्ले नहीं होने वाले। हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स को एक अच्छा
बैट्समैन मिल जाएगा, संजू कहीं भी जाएगा, संजू कमाल ही करेगा, कमाल का बैट्समैन है और चेन्नई में आएगा, वेलकम करता हूँ। ऐसे ऑक्शन में खरीद के आता तो बहुत मजा आता कि ठीक है, हमारे पास जड्डू भी होता, संजू भी होता, हम इंजॉय और अच्छे से करते। लेकिन कोई बात नहीं, सब होता है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं और दूसरा टॉपिक है गौतम गंभीर। आप सब लोग समझ गए होंगे कि मैंने जब गौतम गंभीर साहब का नाम लिया है तो आपको समझ गए होंगे कि ये मैं गालियां दूंगा या मैं गौतम गंभीर को ये बोलूंगा वो बोलूंगा, या ऐसा कुछ नहीं है। सोच इंसान की, देखो बहुत सारे लोग दुनिया में होते हैं जिनकी सोच इतनी खराब होती है, वो सोच से ही हार जाते हैं। वो इंसान सिर्फ सोच का अच्छा होना चाहिए। इंसान अच्छे होने से आपको नहीं पता चलता कि ये इंसान अच्छा है, आपको उससे बात करने से पता चलता है ये इंसान कितना अच्छा है। तो गौतम गंभीर भाई साहब ने पहले बोला कि यार देखो, मैं एज ए कोच किसी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट नहीं करता हूं। मैं, अगर इन टीम सीरीज जीतती है, देश सीरीज जीतता है, मैं उसको सेलिब्रेट करता हूं। अगर सीरीज हारती है तो वो फेलियर माना जाएगा। अरे गौतम गंभीर भाई साहब, हम भी से तुम, मतलब तुम अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हो कि मैं देशभक्त, तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो। तुमने डायरेक्ट टारगेट किया है विराट कोहली और रोहित शर्मा फैंस को, डायरेक्ट उनको उकसाया है कि उन्होंने सेलिब्रेट किया, उन्होंने इंडिया की बिन देखी हारी जीती सीरीज, उनको तुमने उकसाया। उनके विराट को रोहित विराट के 71 रन, रोहित के शतक को हमने सेलिब्रेट किया। हाँ किया हमने। इंडिया हारी, तुम्हारी बदतमीजी से इंडिया हारी है गौतम गंभीर। कोई, आप ये समझो क्यों क्यों गौतम गंभीर की बदतमीजी से टीम इंडिया हारी है। जो गेंदबाज, जो टीम में फिट नहीं बैठ रहा है, हर्षित राणा, उसको खिलाया गया किसकी जगह पे पता है? कुलदीप यादव की जगह। टीम कॉम्बिनेशन तुम खराब बनाओ और हम अपने लेजेंड्स रोहित शर्मा विराट कोहली की सेंचुरी और 50 भी सेलिब्रेट ना करें, हम करेंगे? हमें मतलब ही नहीं है। अगर तुम कोच हो, तुम हारो जीतो मतलब नहीं है मुझे। मैं स्टेटमेंट देता हूं, लेकिन मेरे अंदर देशभक्ति है। मैं, हाँ इंडिया जीतेगी मैं सेलिब्रेट करूंगा, हारेगी मुझे, अगर टीम सिलेक्शन अच्छा हुआ हार गई मुझे दुख होगा, टीम सिलेक्शन मुझे लगेगा कि हाँ खराब है, हर्षित राणा डिजर्व नहीं करता इस टीम में, तो भाई मैं क्रिटिसाइज करूंगा और करता रहूंगा, हमेशा करूंगा। और मैं तो नहीं कर रहा, पूरा इंडिया कर रहा है। किसी को भी पूछ लो जा करके, वो बता देगा कि क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है। तो आप तो मुंह खोल दिया, जैसे नहीं मुंह खोला तो निकला क्या, भड़ास निकली गौतम गंभीर के, क्योंकि भरी हुई थी ना वो, कुछ मिला नहीं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने गौतम गंभीर एक क्या साबित हो जाता? कुछ नहीं रह जाता गौतम गंभीर। इसीलिए इसने टीम से निकाला दोनों को कि ये इसकी चलता ही नहीं। ये सोचता, ये जलन है इसके अंदर, गौतम गंभीर के अंदर, कि वो इतना कैसे उन्होंने पा लिया। और जिस व्यक्ति के अंदर जलन हो जाती है वो खत्म हो जाता है भाई, लिटरली बता रहा हूं। जो अर्ली सक्सेस को सेलिब्रेट करने लगते हैं ना, वो बड़ी सक्सेस नहीं पाते। मैंने आर अश्विन को सुना था, आर अश्विन ने बहुत बड़ी बात कही। आर अश्विन ने बोला कि मैं बहुत कोचेस के अंडर खेला, बहुत कोचेस के अंडर खेला, मुझे दो कोच, एक के अंदर मैं खेला नहीं लेकिन एक कोच के अंडर मैं खेला, उस कोच ने कभी भी अर्ली सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं। उस बंदे ने 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल खिलाया इंडिया को, 2023 का वर्ल्ड कप लगभग जिता दिया था। 2024 का T20 वर्ल्ड कप उसने अपनी कोचिंग के अंडर जीता, उन्हीं बंदों के साथ जिताया। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह,
ये लेजेंड्स थे उस टीम के अंदर। और गौतम गंभीर बोल रहे हैं कि पर्सनल अचीवमेंट्स को मैं सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। अरे भाई, जितने देशभक्त तुम हो उतना मैं हूं, उतना जो भारतीय है वो सारे उतने ही देशभक्त हैं जितने गौतम गंभीर तुम हो। लेकिन तुम सिर्फ सोचते हो किसके बारे में? अपनी ग्लोरी मिल जाए, पर्सनल ग्रो, मेरे को बस। इसीलिए तुमने सुमन गिल को कैप्टन बनाया, इसीलिए तुमने सूर्य कुमार यादव को, चलो वो तो अपना डिजर्व करता था कैप्टन। हार्दिक, वहां पर हार्दिक के साथ हुआ, गलत हुआ, हार्दिक को कैप्टन बनना चाहिए था। लेकिन हाँ, हार्दिक के अपने मसले मिसाइल्स हैं, पर्सनल मसले मिसाइल्स हैं उसके टीम खिलाड़ियों के साथ। क्योंकि हार्दिक पांड्या का क्या है कि अगर उसको कुछ मिलता है तो फैल बहुत जाता, फैल जाता है एकदम, जैसे नहीं, पूरा फैल जाएगा और उलूल जुलूल हरकतें करने लगता है। हार्दिक के साथ ये दिक्कत है। नहीं तो अगर हार्दिक के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो हार्दिक ही कैप्टन बनता। तो सूर्य कुमार यादव अपनी दम पे कैप्टन बना, ये गौतम गंभीर की उसमें कोई चलता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने अपनी दम पे टीम खिलाई है, अपनी दम पे चीजें करी हैं। लेकिन हाँ, कुछ जगह पे लगता है कि सूर्य कुमार यादव भी अभी इनके, गौतम गंभीर के इशारों पे चल रहा है। सुधरना होगा अगर वर्ल्ड कप जीतना है। भाई देखो, हमें उम्मीद नहीं है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप 2026 टी20 वर्ल्ड कप जो भारत में होने वाला है वो जीतेगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ना कुछ उलूल जुलूल गौतम गंभीर भाई साहब करेंगे। ऐसा उलूल जुलूल करेंगे कि इधर से जैसे जज्बात ही बदल जाएंगे हमारे, कि कभी कभी क्या होगा कि हर्षित राणा ही नंबर 3 पे आ जाएगा, क्यों भाई 15 के स्क्वाड में तो होगा ही, कहीं ना कहीं से तो आएगा ही वो, कोई ना कोई जगह तो बनाई जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स है। बाकी दूसरा पॉइंट गौतम गंभीर भाई साहब बोले, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि टीम में सिर्फ 2 लोगों की जगह फिक्स है। भाई जगह का मतलब खेलने के लिए प्लेइंग 11 में 2 लोग, जब इंडिया की बैटिंग में सिर्फ 2 लोग, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, वो ओपन करेंगे। इसके बाद सब फ्लेक्सिबल है, कोई कहीं भी आ सकता है, कहीं भी खेल सकता है। हमको सिर्फ इम्पैक्ट चाहिए, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, बहुत बड़ा शब्द इम्पैक्ट बोल दिया आपने यार। इससे पहले जब हम 24 का वर्ल्ड कप जीते, या 7 का वर्ल्ड कप जीते, या हम 14 में फाइनल खेले, 16 में सेमीफाइनल खेले, 22 में सेमीफाइनल खेले, हमारे पास इम्पैक्ट प्लेयर थे ही नहीं। हमारे पास बकवास टीम थी, कुछ करते ही नहीं थे भाई। वहां पर 4 नंबर तक फिक्स ऑर्डर था, पता होना चाहिए कि हाँ, ओपनर हमारे ये है, नंबर 3 हमारा ये है, नंबर 4 हमारा ये है, और ये चारों कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होने चाहिए। हाँ, 5 6 7 आप फ्लेक्सिबल करते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आपके 3 विकेट जल्दी ऊपर से गिर जाते हैं तो आप नीचे के किसी बैट्समैन को प्रमोट कर सकते हो कि आप स्टेबिलिटी दो टीम को। जो हाँ, 2024 के वर्ल्ड कप के फाइनल में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने करके दिखाया भारत के लिए कि हाँ, जब भारत के 2 विकेट 3 विकेट ऊपर से गए तो तुरंत अक्षर पटेल को भेजा और कहा टीम को स्टेबिलिटी दो विराट कोहली के साथ। ये इम्पैक्ट की बात करते हैं। अभी चंद दिन बने कोच बने, भाई जितना गौतम गंभीर तुम सोचते हो ना उतना तो ये दोनों जितना क्रिकेट खेले हैं ना 16 17 साल, ये इन्होंने छोड़ दिया तुम्हारे। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, अगला। सारी सुमन गिल की पारी को डिफेंड किया जो 46 रन की खेली 39 बॉलों में, कि इम्पैक्ट होना चाहिए पारी का। अरे भाई, हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी। आज मैंने उस दिन सुमन गिल की पारी को क्रिटिसाइज नहीं किया, आज भी मैं नहीं करता हूं, क्योंकि वो स्लगिस विकेट था, वो स्पंजी बाउंस था उसके ऊपर। ठीक है, उसने अच्छी पारी खेली, टेक्निकल बैट्समैन है, खेलेगा वो ऐसी पारी। लेकिन गौतम गंभीर ने उसको इतना बड़ा बना दिया, इतनी बड़ी पारी बन, इतनी बड़ी भी नहीं थी भाई गौतम गंभीर साहब वो पारी। आपने वो विराट कोहली के 82 से बड़ी बना दी क्या? अरे यार, क्या मतलब क्या उलूल जुलूल बातें करता है ये। किसने बनाया इंडिया का कोच? मेरे को उस बंदे को ढूंढना है, मैं लिटरली बता रहा हूं। मैं उस बंदे को मुझे पकड़ना है कि जिसने ये जैसा नॉनसेंस आदमी को इंडियन टीम का कोच बना दिया।
मतलब बातें देखो ऐसी करता है जैसे मानो कि भाई सारा क्रिकेट का ज्ञान ही गौतम गंभीर भाई साहब के पास। हर्षित राणा क्रिकेटर समझते हैं भाई। इंडिया में आप किसी को जिसको क्रिकेट का ज्ञान नहीं, मुझे नहीं है, मैंने नहीं खेला क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट मैंने नहीं खेला, मुझे पता है कि हर्षित राणा की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, कोई नहीं है। कितनी अच्छी बैटिंग कर लेता है, बिल्कुल नहीं। अब देखो मैं कौन होता हूं, मैं कौन, कोई नहीं होता भाई, मैं कोई नहीं होता हर्षित राणा के बारे में गलत बोलेगा, लेकिन मेरा, मैं रिकॉर्ड पे जाता हूं। 8 का एवरेज है, 20-22 का एवरेज है हर्षित राणा का फर्स्ट क्लास में, और 26-27 का एवरेज है रणजी में। बस यही यही हर्षित राणा की औकात है। और उनको, हर्षित राणा को अगर आपको क्रिकेटर बनाना है, बनाओ, वेलकम है। कुर्बानियां दो अपने अच्छे अच्छे प्लेयर्स की। मेरे को क्या है, कभी अर्शदीप को बाहर बिठाओ, कभी कुलदीप यादव को बाहर बिठाओ। हाँ, कुलदीप यादव के बारे में क्वेश्चन पूछा तो बताया कि भैया देखो 11 ही खेल सकते हैं। अब 11 ही खेल सकते हैं, 12 हम नहीं खिला सकते ना। तो कुलदीप यादव इसलिए मिस आउट कर देता है। अगर मेरे जैसा कोई पत्रकार बैठा होता ना, मैं अगर पत्रकार होता बैठा होता, मैं पूछता अच्छा 11 निकाल के लाता इन भाई साहब के सामने। मैं कहता जो ओडीआई सीरीज की बात कर रहे हैं, वनडे T20 में भी पहले 2 मैचों में नहीं खिलाया, नहीं पहले मैच में नहीं खिलाया, दूसरे में खिलाया, और तीसरे में उसको कह दिया तुम इंडिया जाओ, टेस्ट की प्रिपरेशन करो, जाके देख लो। तो हमारे गौतम गंभीर भाई साहब के विजन देख लो, बहुत बड़ा खिलाड़ी। 2 वर्ल्ड कप में विनिंग पारियां खेली हैं, घंटा नहीं बोलेंगे आगे कुछ। तो विजन विजन बता रहे गौतम गंभीर साहब हमें कि 12 खिलाड़ी 11 ही खेल सकते हैं। अरे भाई वो प्लेइंग 11 उठा के देख लो, पहले ओडीआई की, दूसरे ओडीआई की, तीसरे ओडीआई में जब कुलदीप यादव खेला तो उसने इम्पैक्ट छोड़ा है, विकेट लिए हैं, तब जीते हो आप। ठीक है, पहले ओडीआई में आपके, चलो पहला ओडीआई तो बारिश के कारण धुल गया, वो जीते, वो क्या ही हो गया। दूसरे ओडीआई में एडम जंपा लेग स्पिनर 4 विकेट आपके ले जाता है, आपके पास, आपको कमी खलती है कुलदीप यादव की, और हर्षित राणा खिला के फिर हर्षित राणा को ओवर दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे। नॉनसेंस टाइप ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन इंडियन क्रिकेट राइट नाउ। यार मैं तो कहता हूं, या तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारे लोग क्रिकेट के देखना छोड़ देंगे, दूसरे देश ऐसे एशेज देखेंगे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। ये जब तक गौतम गंभीर है, 2027 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा सितंबर अक्टूबर तक, तब तक क्रिकेट देखना छोड़ देंगे, या तो फिर इन गौतम गंभीर का पैकअप जल्दी हो जाए। और दुआ यही है कि भाई जल्दी हो जाए, राजनीति में ज्वाइन करे दोबारा और अपना करियर चमकाए उधर। जरूरत है दिल्ली को गौतम गंभीर जैसे बढ़िया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, क्योंकि अब जहां से ये सांसद थे वहां पे स्थिति काफी खराब मानी जा रही है। और लोग, मैंने बहुत लोगों से बात करी, वो लोग गौतम गंभीर को वहां बहुत मिस कर रहे हैं, और कह रहे हैं बाई इलेक्शन करा देंगे हम अगर गौतम गंभीर अभी इंडिया की कोचिंग। मैं, बहुत लोग ऐसे अग्रेसिव हैं कि अगर गौतम गंभीर को मेरे इधर से खड़ा कर दो, हम वोट कर, मैं कह रहा मैं वोट दे देगा बीजेपी, मैं बीजेपी वोट दे देगा गौतम गंभीर, अभी कोचिंग छोड़े, कह रहा मैं एमपी बना, मैं वोट दे देगा। ये इंडियन टीम से पीछा छोड़े कहीं चला जाए। इतने लोग, इंडियन फैंस इतने इस समय परेशान हैं कि कह रहे हैं कि भाई अगर तू इलेक्शन में खड़ा हो जा जाके, तेरे को वोट दे देंगे, तू जितवा देंगे, भाई कैंपेन करने पहुंच जाएंगे लोग गौतम गंभीर के लिए। बस कोचिंग का पद छोड़ दो कैसे। मैं पढ़ा रहा था कमेंट, एक बंदे के कमेंट, फिर उसके नीचे वो बंदा इतना अग्रेसिव ये लिखा था कि भाई मैं कैंपेन कर दूंगा गौतम गंभीर की तुम्हारे लिए, बस कोच का पद छोड़ दो कैसे। तो यही पूरी बात है। और भाई लोगों, सब्सक्राइब जरूर करो, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।